हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के तरीकों के बारे में। देखिए 1 से 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होंगे, ये मान के चल सकते हैं, और उसके बाद आगे की संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये अपन क्या है पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन वाले जो वीडियोज़ हैं वहाँ अपन ने पढ़ा था वो सब, ठीक है। आज अपन स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड से वो देखेंगे। पहले आप बताइए स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स या पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो किसी का स्क्वायर होती है। जैसे 25 है तो क्या है, वो 5 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या कैसी संख्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 169 क्या है? 13 का स्क्वायर है, तो ये ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। पूर्ण वर्ग जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, या ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट क्या है निकाला जा सके। जैसे अपन ने क्या ले लिया, 31 36 ले लिया, किसका है? 56 का स्क्वायर है। तो ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, या जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, उनको क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग। तो अब अपन इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मोटी मोटी बातें इनके बारे में अपन क्या कह सकते हैं वो देखो। पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके यूनिट डिजिट क्या होंगे? या तो यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5, 6 या फिर क्या होगा? 9 होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं उनके जो यूनिट डिजिट होंगे वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से ही होंगे। इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं होगा। इकाई अंक जो है ना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? या तो 0, 1, 4, 5 या 6। और 0 भी क्या है, जब भी 0 आएंगे तो 0 कितनी बार आएंगे? 0 आएंगे इवन टाइम्स, सम बार। जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसके लास्ट में या तो 2 बार 0 आएंगे, या 4 बार 0 आएंगे, या 6 बार। 0 कितनी बार होंगे? या तो 2 बार, 4 बार या 6 बार। इकाई अंक क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई ना कोई एक होगा। इनके अलावा कोई इकाई अंक नहीं हो सकता। यानी यूँ बोल सकते हैं अपन, इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट विल नेवर बी 2, 3, 7 और 8। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 में से नहीं होगा। और ये क्या करने के लिए हेल्प मिलती है? कई बार कोई संख्या है उसको डायरेक्ट अपन देखते ही रिजेक्ट कर सकें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें ये चीज़ें क्या आएंगी? अपने काम में आएंगी। जैसे मैं बोलूँ 5, 6, 3, 8, 7, बताओ क्या ये संख्या किसी का स्क्वायर है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया इसके लास्ट में तो क्या आ गया? 7 आ गया, और लास्ट में 7 कभी भी नहीं आता किसी परफेक्ट स्क्वायर के, तो अपन बोल सकते हैं ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको बोल दिया 7, 5, 9, 8, 2, क्या बोलेंगे? लास्ट में 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, यूँ बोल दिया 5, 3, 8, 1, 4, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? लास्ट में 4 आ गया तो क्या ये बोलोगे क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ना, अभी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अपन ये बात करें कि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बोलेंगे उसका इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं लास्ट में 4 यदि आ गया तो आप ये बोल दोगे कि वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा काम की चीज़ प्रॉपर्टी में ये है, रिजेक्ट करने के क्या आएंगे? काम में आएंगे। लास्ट में यदि 2, 3, 7, 8 आ गया तो आप पक्का ये बोल सकते हो, कन्फर्म ये बोल सकते हो कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, इनमें से यदि किसी के लास्ट में कुछ आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हाँ, ये है कि 0 आए तो कितनी बार आएगा? 2 बार, 4 बार या 6 बार। 0 और टाइम्स नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कोई संख्या आपको ऐसी मिल गई 5, 3, 4, 8, 4, 6, 0, 0, ऐसा कुछ मिल गया आपको, तो क्या बोलेंगे? क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बोलेंगे नहीं, है ना, पक्का कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि 3 बार 0 होगा तो क्या बोलेंगे? इसके लास्ट में 3 बार 0 है तो क्या बोलेंगे? ये निश्चित तौर पे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 3 बार 0 आ गया। 2 बार 0 है तो क्या बोलेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि विषम बार 0 आ गए तो ये तय है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, इकाई अंक इनमें से होगा,
जीरो आएगा तो जीरो कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, 4 बार या 6 बार। विषम बार जीरो नहीं आएगा किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में। ये चीज़ ध्यान रखना, रिजेक्ट करने के ये काम में आएंगे कि इकाई अंक ये हैं तो ये किसी के लास्ट में इकाई अंक के रूप में नहीं आएंगे। जहाँ यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो गए किसी नंबर के तो अपन बोल सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप नोट कर सकते हो इन संख्याओं में से किसी के भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या आप उठा के देखिए, कभी भी 2, 3, 7, 8 नज़र नहीं आएगा। फिर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। इस पे अपन हल्का सा 2 क्लास पहले चर्चा कर चुके हैं जब अपन ने लास्ट 2 डिजिट वाला कंसेप्ट सीखा था उस टाइम पे। क्या बोल सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से 25 तक के किसी नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 या 1 से 24 भी बोल सकते हो, 1 से लेकर 24 या 25 कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि 25 में 625 आता है, वो वैसे भी कहाँ 15 में आ चुका है, 225 का 25 आ रहा है ना। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो क्या होंगे, वो वही उन्हीं में से होंगे। किन में से, जो 1 से लेकर 25 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के लास्ट में जो 2 डिजिट आते हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी आप जैसे खुद से मल्टीप्लाई करके देख लो या कैलकुलेटर से, क्या है कोई बड़ी कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल के देखो, उसके लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं की जो लास्ट के 2 डिजिट किसी ना किसी संख्या से क्या कर जाएंगे, मेल खा जाएंगे। जैसे मान लो मैंने 118 का स्क्वायर लिखा, तो आप गौर करना एक बार, 118 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, आपको स्क्वायर निकाला 13924 होता है ना, लास्ट में क्या आ रहा है 24, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या के लास्ट में तो क्या आ गया 24 आ ही रहा ना। अपन ने संख्या लिख दी 3249 लिख दिया अपन ने, किसका स्क्वायर है 57 का स्क्वायर है ना। लास्ट में क्या आ रहा है 49 आ रहा है, बोलो कहीं ना कहीं 49 तो क्या हो रहा है, आ ही रहा है ना। तो मैंने एक लिख दिया 19, 18, 44, एक संख्या लिख रही, लास्ट में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। 438 का क्या है स्क्वायर है। अब देखो ये 44 जो है किसके लास्ट में आ रहा है बोलो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर में आता है ना 44। तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, वो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के लास्ट के 2 डिजिट से क्या होंगे, मेल खाएंगे। इनमें से कोई ना कोई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट ही वो होंगे। हाँ, अब एक चीज और, ये तो अपन को पता लग गया है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो इनमें से होंगे। अब इसमें भी एक पैटर्न है, वो किस नंबर के होंगे वो ये भी आप क्या कर सकते हो, फैसला कर सकते हो नंबर देखते ही, किस तरह के नंबर होगा या किस टाइप का नंबर रहा होगा। वो मैंने 2 क्लास पहले भी चीज़ नोट करवाई थी, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे और भी बोल सकते हो 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 150 माइनस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस एक्स स्क्वायर, 200 प्लस एक्स स्क्वायर, 200 माइनस एक्स स्क्वायर, 250 प्लस 250 प्लस एक्स स्क्वायर, 250 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये 50, 100, 150, 200, 250 प्लस माइनस एक्स करते जाओगे तो इनके लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे। इनके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या मिलने वाले हैं हमको, सेम मिलने वाले हैं। जैसे देखो मान लो अपन 18 का स्क्वायर जानते हैं क्या, 324। अब आप 50 माइनस 18 करो, 50 माइनस 18 क्या बोलो, 32 का स्क्वायर ना। 32 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 1024। बोलो इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में क्या आ गया 24 आ गया। 50 प्लस एक्स करना, 50 प्लस 18 करो, 68 का क्या करो स्क्वायर करो। 68 का स्क्वायर बोलो क्या बोलेंगे 4624 होता है, लास्ट में क्या आ रहा है 24 आ रहा है। आप 100 माइनस 18 करो, 100 माइनस 18 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर करिए, 82 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6724, लास्ट में क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है। 100 प्लस 18 कर लो, 118 स्क्वायर अभी अपन ने निकाला था ना 13924,
लास्ट में क्या आएगा 24 आएगा। 150 माइनस 18 यानी 132 का निकाल लो, 168 का निकाल लो, उनके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या होंगे, फिर वो सेम होंगे। यानी ऐसा कोई भी पैटर्न बन जाए, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या रहेंगे, सेम होंगे। इसके बेसिस पे क्या है ये पॉइंट लिखा गया है। और ये भी क्या है, कोई अलग नई माया नहीं है, आप इसको नोट कर लेना। ये बना कहाँ से है, देखो जैसे आप क्या कर रहे हो, 50 माइनस 18 का स्क्वायर कर रहे हो, तो देखो क्या है, आपने ये सुना ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप गौर करिए क्या करेंगे, आप 50 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुणा 50 गुणा 18 प्लस 18 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2500 माइनस 1800 प्लस 324। आप देखिए इनको अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 2500 1800, ये माइनस होगा और 324 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 0 का हिसाब करेंगे तो लास्ट में 00 ही देगा, तो ये 24 लास्ट में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, क्योंकि ये टर्म आपको क्या करती है, हमेशा लास्ट में 00 देती है। ये 50 गुणा 2 हो के या 100 गुणा 2 हो, 150 गुणा 2 हो, तो लास्ट में 00 आपको दे देगा। तो लास्ट में 00 वाली संख्याओं में कुछ ऐड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, सेम ही रह जाएंगे। तो इस कारण से कभी भी ऐसा कुछ आ जाए, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स 100 प्लस एक्स, या 150 माइनस एक्स 150 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसी कोई भी टर्म्स होंगी तो उनके लास्ट के डिजिट क्या होंगे, वही होंगे जो एक्स स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। इसको आप नोट करें और इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी काम में आने वाली आगे क्वेश्चंस में। क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 25 तक की संख्याओं क्या होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। वजह आपको समझ आ गई क्यों होंगे, कि जो भी अपन ने लिखा था उसके कारण से ये होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैलकुलेशन के लिहाज से क्या है, बहुत काम की है। हाँ, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ये बोल देंगे कि उसके लास्ट के 2 डिजिट इनसे मेल खाएंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट इनसे मेल खा रहे हैं तो आपको इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 11 का स्क्वायर आप जानते हो 121, तो लास्ट में 21 आ गया। अब मान लो मैं लिख दूं 55 21, लास्ट में इसके भी 21 आ रखा है, तो क्या ये ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है तो अपन बोलेंगे कि उसके लास्ट में क्या होगा, जो भी 2 डिजिट आएंगे वो इनसे क्या करेंगे, मेल खाएंगे। हाँ, किसी के लास्ट के 2 डिजिट मेल खा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट से, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टीज अपने क्या है, रिजेक्शन में क्या आएंगी, काम में आएंगी। जब इनके अलावा कुछ आ जाएगा तो आप बोल सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने संख्या लिख दी 63258 54 लिख दिया मैंने। अब देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैं पूछूं आपसे, तो आप लास्ट में क्या आ रहा है 54। अब बताओ 1 से लेकर 25 तक कहीं भी 54 आता है क्या? 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में किसी भी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 54 नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन मैंने लिख दिया 736 या 2736 लिख दिया, है ना। लास्ट में 36 आ रहा है, क्या कहीं 36 आता है? बिल्कुल 6 में आता है। लेकिन 36 आना आपको ये गारंटी नहीं देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके लिए क्या है, अपन को कुछ और अप्रोच क्या है देखनी पड़ेगी कि ये है कि ये नहीं है। तो ये अपने क्या रिजेक्ट करने के काम में आती है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो एक बार पता लग जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के केस में क्या है, आप पक्का नहीं बोल पाएंगे, आगे फिर अपन को कुछ और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कभी ऐसा आ जाए जो इनके अलावा कोई आ गया तो आप देखते ही फैसला कर दो कि भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेष 0 या 1 प्राप्त होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए आप, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसको यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा 0 या 1 मिलेगा। कोई भी देख लो आप, यहाँ क्या मिलेगा बोलो, 1। इसको 4 से डिवाइड करो 0 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करो 1, 6 को डिवाइड करो 4, 16 को डिवाइड करो 1, 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 36 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0 आएगा,
49 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो आप, और आप जानते हो लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, इनसे मेल खाते हैं, और 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट काफ़ी हैं। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल अपन ने पढ़ा है ना। तो 4 से कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 1 होगा। और रिमाइंडर 0 या 1 है तो अपन ये बोल सकते हैं रिमाइंडर विल नेवर बी 2 and 3। जो शेषफल है वो कभी 2 या 3 नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 4 से डिवाइड करने पर कभी भी रिमाइंडर 2 या 3 नहीं बचेगा। देखो कर क्या रहे हैं अपन, क्यों अपन ऐसा बोल पा रहे हैं वो देखना एक बार। अपन ने पीछे क्लास में बात करी थी कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उनको 4 से रिलेट करें तो क्या क्या अपन बोल सकते हैं। कोई भी संख्या उठाओ आप, कोई भी नंबर उठाइए, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या हो सकती हैं, 4 बातें हो सकती हैं। या तो वो नंबर 4 से पूरा डिवाइड होगा, या उसको 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा, या 2 रिमाइंडर बचेगा, या 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइड करने पे 4 तो नहीं बच सकता, ना ही 5 बच सकता, 4 से बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या है वो इनमें से 4 प्रकार की होगी। या तो वो 4 के गुणा में होगी, 4 से पूरा डिवाइड होगी, 4k लिख देंगे, या उसको 4 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइड करने पे 1 बचेगा तो अपन कैसे लिखते हैं, 4k + 1 टाइप से लिखेंगे ना। या उसको 4 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, या उसको 4 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं दुनिया की, वो किस फॉर्मेट की हैं, ऐसी हैं, 4k + 1, 4k + 2 और 4k + 3। अब देखो आप यदि इनके स्क्वायर करने जाओगे तो स्क्वायर कैसा होगा बोलो, 16k²। इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखो ये तो हिस्सा वैसे ही डिवाइड हो रहा है। आपको पहले यदि जब मैंने डिवीजन इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ अपन ने बात करी थी, इनके स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैसे तो ये तो पहले से ही 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर लो। 1 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 3 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो दुनिया की कोई भी संख्या है वो इस प्रकार की है और उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर को 4 से डिवाइड करो, 16 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0, 1 या 0 और 1 ही आएगा। यदि आप ओपन भी करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, जैसे 4k + 1 का स्क्वायर करते तो क्या होता बोलो, 16k² + 8k + 1। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कोई भी संख्या हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको 4 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा, 2 और 3 कभी भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस दुनिया की जो भी संख्याएं हैं वो 4 से इस तरीके से रिलेटेड है। या तो संख्या, कोई भी संख्या है वो 4 से डिवाइड होती है, या 4 से डिवाइड करने पे 1 बचता है, या 2 बचता है, या 3 बचता है। संख्या की बात कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर जब करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 या 1। तो रिमाइंडर 0 या 1 बचेंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 होंगे, 2 और 3 कभी भी नहीं होगा। अब ये चीज़ कैसे काम में आएगी, इसको आप नोट करना। ये अपन को वही रिजेक्शन में क्या आएगी, काम में आएगी। जैसे मैं बोलूँ 5 6 8 3 4, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, सॉरी क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखना गौर से। या तो आप यूँ देखो कि 34 किसी के लास्ट में आता है क्या, इनमें से किसी के लास्ट में 34 नहीं आता, तो आप ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते हो। या दूसरा देखो, आप इसको किससे डिवाइड करो, आप 4 से डिवाइड करो, 34 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आप ये गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 नहीं बचता। आप इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में अपन ने बात करी थी कि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट काफ़ी हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप जो पिछली प्रॉपर्टी थी उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न हो गया कि मान लो आपको ये सारे दिमाग में नहीं भी हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये आ गया 4 3 5 7 5 आ गया, या क्या बोलेंगे इसके बारे में, आप देखो इसको
75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखते ही बोल देंगे, है ना। वैसे भी आप बोल सकते हो जिसके लास्ट में 5 आएगा, ये एक और प्रॉपर्टी के रूप में याद रख सकते हो कि जहाँ किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है तो वो खाली 5 नहीं आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 5 जहाँ भी आता है फिर वो लास्ट में क्या कर देता है, 25 ही बना देता है। ठीक है, तो या इसके बजाय मैं कोई और ठीक एग्जाम्पल ले लेता, ये तो ज़्यादा स्ट्रेट हो गया ना। जैसे अपन ने ये ले लिया होता 40, कोई और ऐसी संख्या जिसमें क्या आ जाए 2 3 7 8 नहीं है, 86 ले लिया। क्या बोलोगे अब इसमें, लास्ट में 6 तो आ रहा है, तो 86 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अपने लिया 3 5 8 7 1, बोलो परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 71 को 71 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये प्रॉपर्टीज किस काम की, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बताने में मदद नहीं करती, ये किस में मदद करती है सीधा, कि कौन सा नहीं है, इस बात का फैसला क्या है तुरंत करवा देती है। हाँ, जैसे अब मान लो ये हो जाता 5 6 8 4 9 आ गया, इसके बारे में क्या बोलोगे आप। अब ये संख्या जो है इसको 4 से डिवाइड करो, लास्ट में देखो 49, वैसे भी देख सकते हो पिछली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी देखो 49 को 4 से डिवाइड करने पे 1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परफेक्ट स्क्वायर है ना। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अब कोई ना कोई क्या है, या तो कोई और प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई करेंगे, या जो लॉन्ग मेथड है उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज अपने रिजेक्ट करने के काम में आती है, संख्या देखें और देखते किसी को कुछ ऑप्शंस को रिजेक्ट तुरंत कर पाएँ, उसमें ये अपने काम में आएंगी। और देन चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो देखो, द डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, कोई पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है विल बी 1 4 7 और 9। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो क्या होगा, 1 4 7 या फिर 9 में से कोई होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 या 9 में से होगा। और यूं ध्यान रख लो, डिजिटल सम विल नेवर बी 2 3 5 6 एंड 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका डिजिटल सम है कभी भी 2 3 5 6 8 में से नहीं होगा। यदि किसी नंबर का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आ गया तो आप पक्का बोल सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर जो भी होंगे उनकी खास बात क्या है, उनका डिजिटल सम 1 4 7 या 9 होगा। तो जिनका ऐसा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अपन ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इनका देखो असल यूज देखो क्या है। ये एक्चुअल में ये अपन को क्या है, रिजेक्शन में क्या आती है, काम में आती हैं कि कौन से नहीं होंगे, उनका अपन को क्या है कुछ का डायरेक्ट पता लग जाएगा इनके माध्यम से। हाँ, अब बात आ गई डिजिटल सम चीज क्या है। तो ये देखो मान लो संख्या लगी 7 3 8 6, तो इसका डिजिटल सम का क्या मतलब है, आप क्या करो इनको ऐड करो, पहले डिजिट्स को ऐड करो, 7 3 10 8 18, 18 और 6 कितना 24। अब 24 आ गया, इनके डिजिट्स को ऐड करने पर आया 24। क्या किया अपने 7 + 3 + 8 + 6, ऐसा करने पर 24 आया और 24 के लिए और ऐड कर दो, 2 + 4 कितना 6। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। पहले डिजिट्स का टोटल कर लो, जो भी रिजल्ट आए उसका फिर से क्या कर लो टोटल कर लो, इसको क्या बोलते हैं डिजिटल सम। और वैसे मैथमेटिकली बात करें तो ये चीज क्या है, डिजिटल सम क्या चीज है, ये रिमाइंडर है। कौन सा रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। डिजिटल सम क्या चीज है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम क्या है, संख्या को 9 से डिवाइड करने पर प्राप्त शेष। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेष आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को डिजिटल सम बोलते हैं।
जैसे अपन ने 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, आपको याद हो तो, मैं बोलूँ इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो अपन क्या करते थे, अंकों का योग करते थे, 24 आता था, 24 को वापस 9 से डिवाइड कर देते थे, है ना। 24 को 9 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, या 24 के अंकों का योग कर लो, 4 2 6, तो वापस रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो डिजिटल सम क्या होता है, या तो बोलो डिजिट्स को ऐड करो, रिजल्ट के डिजिट्स को फिर ऐड कर लो, तो ऐसा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं अपन डिजिटल सम, है ना। और या फिर मैथमेटिकली बात करें तो क्या है, रिमाइंडर है। डिजिटल सम क्या है, रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, जब उस नंबर को अपन क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको बोलते हैं डिजिटल सम, संख्या को 9 से डिवाइड करने पर मिलने वाला शेष। हाँ, अब संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि 0 आता है तो 0 को क्या पढ़ा जाता है, 0 को 9 लिया जाता है। ये भी हो सकता है ना कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, तो उसका फिर डिजिटल सम क्या बोला जाएगा, 9। तो आप डिजिटल सम 0 भी बोल सकते हो और डिजिटल सम 9 भी बोल सकते हो, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही क्या है, बात है। क्योंकि 9 से डिवाइड करने पे क्या है, 9 तो रिमाइंडर नहीं होता ना, वो एक्चुअल रिमाइंडर तो 0 होता है, लेकिन मैथमेटिकली उसको क्या बोल देते हैं, 9 बोल दिया जाता है। क्योंकि इस टर्म्स में बात करेंगे तो कभी हो सकता है 9 आ जाए। जैसे मान लो किसी संख्या में लास्ट में रिजल्ट 18 आ गया, तो इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, फिर 9 बन जाएगा ना। और वैसे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप नोट करिए, ये इसकी बेसिक क्या है, क्यों डिजिटल सम 1 4 7 और 9 होता है। आप देखिए, जैसे अभी अपन ने 4 से रिलेट किया था संख्याओं को, अभी अपन ने 4 के अकॉर्डिंग संख्याएं लिखी थी, 4 के अकॉर्डिंग 4 तरह की संख्याएं थी। यदि मैं 9 के रेस्पेक्ट में बात करूं, बहुत ध्यान से देखना इस बात को, 9 के लिहाज से यदि संख्याएं डिफाइन करें तो अपने पास क्या होंगी, 9 तरह की संख्या होंगी। या तो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, या 9 से डिवाइड करने पे 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 रिमाइंडर हो सकता है, 4 5 6 7 8 तक क्या बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, ये अपन ने डिवीजन इक्वेशन जब पढ़ी थी, भाग समीकरण जब पढ़ा, तो उसके लास्ट में अपन इस कंसेप्ट की चर्चा करी थी। नो के बेसिस पे यदि अपन संख्याओं को डिफाइन करें तो संख्या कैसी होंगी, या तो 9k, 9k + 1, 9k + 2, 9k + 3, 9k + 4, 9k + 5, 9k + 6, 9k + 7 और 9k + 8 संख्याएं ऐसी होंगी, है ना। अब ये तो 9 के अकॉर्डिंग जितनी भी संख्याएं वो ऐसी होंगी। अभी यदि अपन इनके स्क्वायर की बात करें, अब संख्याओं का स्क्वायर करने जाएंगे, स्क्वायर को 9 से डिवाइड करेंगे, इनके जो भी स्क्वायर करेंगे उनको क्या करेंगे अपन, 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इनके स्क्वायर देखो, इसको 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। आप डायरेक्ट देखो 9 तो यहाँ प्रेजेंट है ही, तो 1 को डिवाइड करो, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना, 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 7। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 7 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। 7 का स्क्वायर 49, 49 को इसका स्क्वायर करेंगे, 49 पे डिपेंड करेगा ना रिमाइंडर। 49 को 7 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4। और 8 का स्क्वायर 64 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना, 1। खाली रिमाइंडर का इसी के अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये मैंने किया डिवीजन इक्वेशन वाली क्लास के बेसिस पे। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ले रखी तो वो क्लास देख लेना। डिवीजन इक्वेशन पे अपन ने 3 क्लास पढ़ी है, तो वहाँ अपन ने डायरेक्ट डिटेल में बात करी थी कि क्यों अपन डायरेक्ट रिमाइंडर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर क्या है, 0 1 4 और 7 आ रहा है। और 0 का मतलब क्या है, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 होता है, तो अपन डिजिटल सम क्या बोलते थे, 9। तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 4 7 या फिर 0, या 1 4 7 या फिर क्या, 9। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 4 7 या 9 होगा। या यूँ बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये है, तो जिनका डिजिटल सम 2 3 5 6 8 है वो पक्का ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं ये संख्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखो, अब अपन बात करते हैं चारों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बात करें। इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 4 बिल्कुल आ सकता है। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं,
24 हो सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, 24 18 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी अपन इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ये क्या हो रहा है, मैच खा रहा है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसका डिजिटल सम देखना, डिजिटल सम कितना है इसका बोलो, 11 7 18, 18 8 20, 26 और 2 कितना 28 एंड 4 जोड़ोगे 32, और 32 का क्या बोलोगे 3 + 2 कितना 5। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया। इसका डिजिटल सम यदि 5 है तो अपन, जिसका डिजिटल सम 5 है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे रिजेक्ट करने की क्या आएगी, काम में आएगी। तो ये यदि प्रॉपर्टी है तो ये अपने क्या आ जाती है, रिजेक्शन में काम में आ जाती है। हाँ, मान लो अब ये ऐसे होता 5 6 7 8 2 4, इतना तो है ही। इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, जैसे 4 और लिख दिया। अब इसका डिजिटल सम कितना हो गया 36 हो गया, है ना, यानी 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या बोलेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब अपन फैसला नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ, रिजेक्ट तो तुरंत कर देंगे अपन, जिसमें डिजिटल सम ऐसा हो गया उसके बारे में अपन पक्का बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप समझिए बात को, ये प्रॉपर्टीज क्या आएंगी अपने रिजेक्ट करने के, क्या आएंगी, काम में आएंगी। यहाँ सारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, चारों सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज वो होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज लागू हो रही है इसका मतलब अपन गारंटी से नहीं बोल सकते कि ऐसा हो जाएगा। ये आप क्या करिए, नोट करिए, और अब अपन करते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखो। जैसे आपको ये मिल गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से आपको ये बताना कि कौन सी संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 2 6 5 3 8। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 3 2 6 5 3 8, 5 7 3 9 5 4, 8 3 2 7 6 5, 4 0 7 0 4 4। इनमें कौन सी संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कई बार क्या एग्जाम में पूछ रखा है, एसएससी में भी पूछ रखा है, बैंकिंग में भी कई बार पूछा है, बाकी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी काफ़ी बार पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। अब देखो, अपन को प्रॉपर्टीज़ पता है, 4 प्रॉपर्टीज़ पता है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखो, इसके लास्ट में 8 आ गया, तो आप जानते हो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 8 नहीं होता है ना। तो अपन ने रिजेक्ट कर दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं आ गई, है ना अपन को। पहली प्रॉपर्टी पे काम हो गया। इसकी बात करें, यूनिट डिजिट 4 पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 54, है ना। क्या 1 से 25 तक कहीं भी 54 आता है? तो आपको यदि 1 से 25 तक सीधे याद है तो 1 से 25 तक के किसी के भी स्क्वायर में 54 नहीं आता। ये लास्ट के 2 डिजिट 54 कहीं भी नहीं होते 1 से 25 तक, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, या तो ऐसे रिजेक्ट कर दो, या तीसरी प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो। 54 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बोलो कितना आ रहा है, 2। और आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 होता है। जब रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। इसके बारे में आप बात करो। इसके लास्ट में क्या आता है, 65। परफेक्ट स्क्वायर्स के लास्ट में कभी भी 65 नहीं आएगा। यदि 5 आएगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 5 आएगा तो किस रूप में आएगा, वो 25 की फॉर्मेट में ही आएगा, कभी भी खाली 5 आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब 3 को अपन ने रिजेक्ट कर दिया तो सोचने की जरूरत नहीं है, चौथा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कई बार ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो कि 3 ऑप्शन है वो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन ने उड़ा दिए और एक क्या हो गया, बच गया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज कई बार क्या है, जो एक्चुअल मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, यदि वो अपन क्या करेंगे 4 में अप्लाई करके देखते हैं तो क्या है, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। 4 बार वो ऑलरेडी वो तरीका अप्लाई करने में 1-1.5 मिनट लग जाती है। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 मिनट का काम है।
अब यदि 4 बार करके देखना पड़ जाए तो 4 मिनट लग जाए, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे इन क्वेश्चंस को क्या है, छोटा करने में क्या जाती हैं, काम में आ जाती हैं। जैसे और लिखते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ, इसमें काम और कर सकते हो। मान लो 25 वाली बात किसी के दिमाग में नहीं है, ये ध्यान रख लेना, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 5 आ गया तो कैसे आएगा, 25 के फॉर्मेट में ही आएगा, लास्ट में 25 आना चाहिए। ये ध्यान नहीं होता तो कैसे करते, पहली प्रॉपर्टी कहती है लास्ट में 5 बिल्कुल आ सकता है। 65 वाली बात मान लो आपको याद नहीं रही है ना, तो आपने इसमें 4 की प्रॉपर्टी लगाई, 65 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 है, 4 से डिवाइड करने पे 0 है, 1 ही बचता है रिमाइंडर। 2 और 3 होता तो, जैसे इसमें 2 था तो रिजेक्ट कर दिया अपन ने। तो इसमें फिर आप क्या कर लो, डिजिटल सम अप्लाई कर लो। देखो 8 3 11 2 13 7 20, 20 और 6 कितना, 26 और 5 कितना, 31 है ना। तो 31 क्या क्या बन गया, 4 बन गया। तो अब यहाँ से भी क्या पक्का नहीं बोल पा रहे है ना, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी काम में है अपने पास, दूसरी प्रॉपर्टी है ना, वो लास्ट में कभी भी 65 नहीं आया, 1 से 25 तक कहीं भी 65 नहीं आया, तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या हो पाया, ये रिजेक्ट हो पाया है। बाकी 3 प्रॉपर्टी रिजेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे चारों प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन क्या अपन को ट्राई करना है क्वेश्चंस में। आगे देखो, ऐसा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, आपको बताना कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। या 3 5 के बजाय आप ये क्या बनना था, ऐसा कर लीजिए 2 6 4 और ये 4 ऑप्शन दे दिए। आपको बताना है कि इनमें कौन से क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें से कौन सा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पता करना है। देखो यूनिट डिजिट के बेसिस पे बात करो तो सब पे क्या है 4 है, तो पहली प्रॉपर्टी तो अपने काम में नहीं आई ना। दूसरी, लास्ट के 2 डिजिट 24 बिल्कुल आते हैं, 64 भी आता है, 34 किसी के लास्ट में नहीं आता, या 34 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। जिस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वही होते हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे 0 या 1 रिमाइंडर है। ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर दिया अपने दूसरी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, दूसरी बोल दो या तीसरी बोल सकते हो। अब क्या करें, अब बात करते हैं डिजिटल सम की। इसको ट्राई करते हैं, लास्ट वाली प्रॉपर्टी 7 3 10 8 18 4 22 5 27 और 2 कितना 27 और 2 29 और 4 33 और 3 + 3 कितना 6। इसका जो डिजिटल सम आया है वो कितना आ गया 6 आ गया, और डिजिटल सम 6 है, तो आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। इस पे बात करो, 4 2 6 5 11 8 19 19 और 2 21 4 25 25 2 + 5 कितना 7। ठीक है, इसका डिजिटल सम 7 है, तो अभी अपन ये नहीं बोले कि यही होगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि डिजिटल सम 1 4 7 9 तो हो सकता है। इसको ट्राई करते हैं, इसकी क्या कहानी है। इसका देखो डिजिटल सम कितना है, 5 8 13 7 20 2 22 6 28 और 4 32। 32 को डिजिटल सम कितना आ गया बोलो 5 आ गया। डिजिटल सम 5 है तो अपन क्या बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ डिजिटल सम कितना है 7 है, ये पॉसिबल है। अब देखो ये 3 रिजेक्ट हो गए, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, तो अपन पक्का ही बोल सकते हैं ना ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है ये प्रॉपर्टीज बाकी ऑप्शन को रिजेक्ट कर देती हैं और एक जो पॉसिबल है वो अपन को आंसर मिल जाता है। अपन ने यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकाला, लेकिन उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ऑप्शंस को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। तो ये जब एक ही ऑप्शंस में से एक ही संख्या परफेक्ट स्क्वायर है
तो क्या है, ये अपनी क्या है, फायदेमंद है अप्रोच। लेकिन यदि दो नंबर्स क्या आ जाएं, ऐसे आ जाएं, तो फिर ये अप्रोच काम की नहीं है। मान लो एक ऑप्शन ये होता, एक ये होता, इस ऑप्शन के बजाय आपके पास यूँ हो जाता, ये संख्या दे दी जाती, ठीक है, तो आप क्या करते, लास्ट में 44 आ रहा है, बिल्कुल आता है ना, 12 के स्क्वायर में 44 आ रहा है, तो पॉसिबल है ना। डिजिटल सम देखो, 9 और 1 10, 11, 11 और 8 कितना 19, और 4 23 और 4 27, 2 + 7 कितना 9। इसका डिजिटल सम भी 9 है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब पक्का, और वैसे भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो मुझे याद है 19 18 44, तो मैंने लिख दिया। या इस तरह का कोई और बन जाता, मान लो ये 4 4 के बजाय कुछ, जैसे यहाँ 4 4 है, यहाँ क्या कर दिया जाता 2 8 कर देते, तो अब भी क्या आता है, ये 9 आता। अब ये क्या है, देखो पॉसिबल डिजिटल सम 9 है, पॉसिबल है 9 भी, और 7 भी पॉसिबल है। तो अब इस तरह के केसेस में अपन क्या है, डायरेक्ट तो क्या है नहीं बोल सकते ना इसको रिजेक्ट कर सकते ना इसको रिजेक्ट, ये दोनों ही क्या है पॉसिबल है इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में, फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इन दोनों में से एक को क्या करना है। जैसे दो ऑप्शन अपन रिजेक्ट कर दिए, एक में क्या करेंगे अपन, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई करके देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो लास्ट वाला क्या बन जाएगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये एक दो बार जैसे क्वेश्चन पूछा है तो उनमें जनरली ऐसे ही पूछा गया है, जिनमें जो ऑप्शन से ही क्या हो रही है, ऑप्शन से ही क्या है आराम से रिजेक्ट हो जा रहे थे, कभी वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ी, जिनमें डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ना। और कैसे इन पे क्वेश्चन बन सकता है वो देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, AABB is a 4-digit perfect square. How many such numbers are possible? How many such numbers are possible? AABB एक 4 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? ऑप्शन दे दिए 4 3 2 1। ये संख्या है, ये पहले दोनों डिजिट सेम है और लास्ट वाले दोनों डिजिट सेम है, 4 अंकों की एक संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कितने नंबर्स क्या हैं पॉसिबल हैं, ये आपको बताना है। अब देखिए, यदि अपन इन प्रॉपर्टीज के बेसिस से बात करें, आपको बोला लास्ट के 2 डिजिट सेम है, आप पहले तो ये बताओ क्या ऐसा कोई आप स्क्वायर जानते हो जिसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। थोड़ा सा आप नज़र डालोगे 1 से 25 तक तो आपको क्या मिलेगा, 12 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। 44 होता ना, तो 12 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं। अब बताओ और कौन कौन से नंबर्स होंगे ऐसे जिनके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, सेम होंगे। अब आप एक चीज़ जानते हो कि एक्स स्क्वायर के 50 माइनस एक्स स्क्वायर के 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, सेम होंगे। तो 12 के स्क्वायर का 144 है, तो आप बोलो 50 माइनस 12 करो, 38 का स्क्वायर करो, क्या होता है 1444 होता है, ठीक है। 50 प्लस 12 का स्क्वायर करो, 62 का स्क्वायर करिए, क्या आएगा बोलो, 3844 आ जाएगा, है ना। और 100 माइनस 12 का स्क्वायर करो, 100 माइनस 12 का स्क्वायर 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो क्या आएगा 7744। और यदि आप 100 प्लस 12 का स्क्वायर करते हो, 112 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 12544। लेकिन ये तो 5 अंकों में चला गया ना, है ना। अब आपको 4 डिजिट में चाहिए, तो 4 डिजिट में ये है ही नहीं, ये तीनों 4 डिजिट में है, लेकिन इनके लास्ट के 2 डिजिट तो क्या है, सेम है, लेकिन शुरुआत के 2 डिजिट सेम नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जिसके लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है और स्टार्टिंग के 2 डिजिट भी क्या है, सेम है। तो वो एक ही नंबर कौन, 7744। आपका जवाब क्या हो जाएगा
डी, ऐसी एक ही संख्या पॉसिबल है जिसके शुरुआत के 2 डिजिट सेम है और लास्ट के 2 डिजिट क्या है, सेम है। क्या किया अपने, वापस देख लो, संख्या पकड़ी जिसके लास्ट में 2 डिजिट सेम आते हैं, वो एक संख्या अपन जानते हैं कौन होती है, 12 होती है। 12 का स्क्वायर 144, इसके लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं। और अब क्या है, 12 ये प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि x का स्क्वायर 50 माइनस एक्स 50 प्लस एक्स, इनके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। तो अपन को पता लगा कि 12 का स्क्वायर 50 माइनस 12 का स्क्वायर 50 प्लस 12 100 माइनस 12, इनके लास्ट में क्या आएगा, 44 ही आएगा। अब ऐसी 3-4 संख्याएं अपन ने पकड़ी और चेक कर लिया। उसके बाद क्या आएगी, 5 डिजिट में चलेगी तो काम की नहीं है, तो एक संख्या अपने पास आ गई ऐसी जिसके शुरुआत के 2 डिजिट और यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट और शुरुआत के 2 डिजिट दोनों क्या है, सेम है। एक ही नंबर ऐसा 7744। इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन बताइए आप। अगले क्वेश्चन में क्या कहा आपको, ऐसे बोला बेटा, क्या बोला, ऐसे बोल दी संख्या AB7C, एक संख्या AB7C इज ए 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। AB7, AB यहाँ पे क्या है 7, तीसरा डिजिट क्या है 7, एक 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी कितनी संख्याएं क्या है, पॉसिबल है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो, यदि आप AB7C पे गौर करो तो यहाँ लास्ट के ये जो 2 डिजिट बने हुए हैं, आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर्स के जो भी लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 1 से लेकर 25 तक के लास्ट के 2 डिजिट से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो आप बताओ 7 के आगे कुछ भी लगाकर आप क्या बना सकते हो, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, यही तो हो सकता है ना, इनके अलावा तो कुछ नहीं होगा लास्ट के 2 डिजिट। लेकिन आप बताओ क्या इनमें से कोई आता है क्या लास्ट के 2 डिजिट में, एक ही आता है 76। ये बाकी संख्याएं 1 से 25 तक के स्क्वायर्स में सिर्फ एक ही सेट यूज होता है, 76, 24 के स्क्वायर में आता है ना अपने। तो ये संख्या किस प्रकार की होगी बोलो, AB76 टाइप की होगी, है ना। और 76 कब आता है, सबसे पहले आप जानते हो 24 के स्क्वायर में आता है। तो आप जानते हो 24 का स्क्वायर तो 576 होता है, और किन किन के लास्ट में 76 आएगा, तो आप बोल सकते हो 50 माइनस 24 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर, ये क्या होता है 676। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है 3-3 डिजिट्स में, आपको 4 डिजिट में चाहिए। 50 माइनस 24 है तो ऐसा और कौन होगा, 50 प्लस 24, 50 प्लस 24 का स्क्वायर, उसके लास्ट 2 डिजिट भी 76 ही होंगे। 74 का स्क्वायर बोलो, करना 74 का स्क्वायर कितना करोगे बोलो, 74 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 5476। और कौन होगा, 100 माइनस 24 का स्क्वायर, यानी 76 का स्क्वायर। 76 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास में, 52, 5876, 5876 आएगा क्या, जो भी 5876 आ गया, है ना। और देन 100 प्लस 24 का क्या करो, स्क्वायर करो, 100 प्लस 24 का स्क्वायर करो तो कितना होगा बोलो, 124 का स्क्वायर है, 124 के स्क्वायर की जो वैल्यू आप बात करोगे तो कितने डिजिट में आ जाएगी, 5 डिजिट में आ जाएगी। ये आप निकालोगे तो क्या आएगा, 15376 आएगा। तो ये तो 5 डिजिट में है, काम का है नहीं। तो 4 डिजिट में कौन कौन सा आया, 5476 और 5876। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें अपने पास 4 ऑप्शन थे तो क्या बोलेंगे, इस तरह की कितनी संख्या है अपने पास में, इस तरह की अपने पास 2 संख्याएं हैं। इसको क्या कर लो, आप नोट कर लो। फिर अपन आगे बात करते हैं स्क्वायर रूट की। क्या किया वापस देखो, AB7C 4 डिजिट की संख्या थी, आपको बताना कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हैं। तो 7 के आगे कुछ भी लिख के आप 70 से 79 तक कुछ बना सकते हो। उनमें से 70 से लेकर 79 में से कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में यूज में होती है, 76 होता है। और 76 किसके, यानी ये संख्या कैसी होगी, AB76। और 76 किसके लास्ट में आता है, 24 के स्क्वायर के लास्ट में आता है ना। तो 24 के स्क्वायर में भी 76 आएगा, 50 माइनस 24 में भी आएगा, 50 प्लस 24 में भी आएगा, 100 माइनस 24 में भी आएगा, 100 प्लस 24 में भी के स्क्वायर में भी क्या आएगा, 76 आएगा। इनके स्क्वायर आप जानते हो, ये क्या है 3-3 डिजिट में,
फिर अपने 74 का क्या किया, स्क्वायर किया। अब 74 का जब आपने स्क्वायर किया तो क्या है 5476 अपने पास में आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, इसमें अपने 4 डिजिट की संख्या आ गई, तो एक तो ये हो गई, एक फिर 100 - 24 76 का क्या है स्क्वायर किया, तो 76 का जो स्क्वायर है वो कितना 5876। अब ये अपने लिया तो इसमें अपने पास क्या है, ये भी 4 डिजिट में है, तो एक तो संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। इस तरह की अपने पास में 2 संख्याएं क्या हैं, पॉसिबल हैं। इसको उतारिए, उसके बाद अपन स्क्वायर रूट पे चलते हैं। देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका देखो ये है, मान लो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो आप जानते हो 12 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो बेसिक से आप बात करो तो इसके टुकड़े कर लेते हैं अपन, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 है ना। ये अपन ने फैक्टर्स में पढ़ा है कि ये टुकड़े कैसे करते हैं ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बस पेयर करते जाओ और हर पेयर के लिए एक उठा लो। ये क्या है बोलो, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब बोलो क्या करोगे, तीनों पे स्क्वायर लगाओ ना, तो आप 2 × 2 × 3 पे स्क्वायर लगा सकते हो, 12 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 144 किसका स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, कोई छोटी संख्या है या जिसके टुकड़े आराम से कर सकते हो, उसमें तो ये अप्रोच क्या है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो फिर वहाँ ये मेथड क्या है, काम का नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट निकालेंगे। कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, डिवीजन मेथड। बड़ी संख्याओं में डिवीजन मेथड क्या होगा, अपने काम का होगा। देखिए डिवीजन मेथड में अपन क्या करेंगे, मान लो मैंने संख्या लिख दी 191844। इसका क्या बताना है अपन को, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है अपन को, देखिए पहला काम तो क्या करना है, 2 की पेयरिंग कर दो इस साइड से, यूनिट डिजिट वाली साइड से 2 की पेयर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। पहला काम अपन को क्या करना है वो देखिए, अपने पास 3 पेयर बने हैं ना, तो अब अपन को एक बात पता लग गई कि इसमें कितने डिजिट आएंगे लास्ट में, इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें इस तरह के अपन ने क्वेश्चंस किए थे ना, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो अब देखो अब करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, इसको पकड़ो 19 को। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या सोचनी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर 19 या उससे क्या हो, छोटा हो, या तो 19 हो या 19 से छोटा हो। बोलो 1 का स्क्वायर जानते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 19 को क्रॉस कर जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसका स्क्वायर इसके नज़दीक है, वो 4 है। तो 4 यहाँ लिखना है और 4 को यहाँ भी लिखना है। क्या किया, ऐसी संख्या सोची जिसका स्क्वायर 19 के नज़दीक है, 19 या 19 से छोटा। बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर 19 या 19 के बगल में है, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो 4 वो संख्या, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये संख्या सोच ली, 19 के नज़दीक बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर देखा तो वो 16 है, 4 का स्क्वायर, तो 4 को यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। ये अपने स्क्वायर रूट का पहला डिजिट क्या है, अपन को मिल गया। अब क्या करना है, 19 में 16 घटाओ, 3 यहाँ लिख देना है, 19 में से 16 घटा दिया 3, आगे इसको उतार लो 318। एक काम तो ये कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, ये जो 4 यहाँ पे लिया इसमें क्या कर दो, अपने 4 ऐड कर दो, 4 और 4 कितना 8। जो 4 था इसमें 4 में 4 ही ऐड करना है, डबल कर देना है। और यहाँ अपन को एक क्या करना है, खालिस्तान छोड़ना है, एक ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक इस तरीके से छोड़ना कि यहाँ अपन अब 2 डिजिट की संख्या सोचनी है, अपन को सोचनी है। यहाँ पे 1 डिजिट का है ना 4, अब यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या क्या करनी है, सोचनी। कैसे सोचनी है वो देखो, ये पहली डिजिट तो यहाँ की क्या हो गई 8 हो गई। अब यहाँ एक ऐसा डिजिट सोचना है, 8 के आगे एक ऐसा डिजिट, ऐसा अंक लगाना है ताकि ये जो संख्या आएगी उसको उस अंक से मल्टीप्लाई करने पर 318 के नज़दीक जाना है, 318 के नज़दीक से नज़दीक। 318 को क्रॉस नहीं करना, 318 से के बराबर या उससे छोटी संख्या देखनी है और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए वो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1 से स्टार्ट कर दो, 81 × 1 करते हो तो क्या आएगा 81 ही आएगा।
यहाँ यदि 2 लेता हूँ तो 82 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 162 आएगा। 3 लेता हूँ तो 83 इंटू 3 क्या आएगा 249 आएगा। और 4 लेता हूँ तो 84 इंटू 4 क्या होगा बोलो 336 हो जाएगा। तो ये तो पार कर गए ना, ये काम का नहीं है। तो 318 से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या कौन मिली 249। और कब मिली यहाँ कौन सा डिजिट लेने पर 3 लेने पर। तो यहाँ 3 रखेंगे और इस 3 को यहाँ पे ले लेना, दूसरा डिजिट मिल गया अपन को 3। अब क्या करना है, अब ये 83 मिल गया अपन को, यहाँ इसको क्या कर दो माइनस कर दो। 51 और 18 कितना हो जाएगा 69, ये तो माइनस कर लिया और आगे 44 को उतार लो 6944, ये उतार लिया। अब क्या करना है 83 है ना, ये 3 डिजिट अपने यहाँ पे सोची ना, डिजिट 3 सोचा है तो आप इसमें 3 क्या कर दो ऐड कर दो। 83 में 3 ऐड करो, 3 और 3 कितना 6 और ये 8 है। और अब यहाँ एक क्या करना है ब्लैंक छोड़ना है। पहली डिजिट तो डायरेक्ट मिल जाएगी, फिर इसको डबल करके यहाँ एक ब्लैंक छोड़ना है, उसको ऐसे सोचना है। फिर ये डिजिट सोच ली, इसमें यही डिजिट वापस यही अंक वापस जोड़ दिया 86 आ गया, इसके बाद ब्लैंक छोड़ो। अब देखो 86 के आगे एक डिजिट सोचनी है ताकि यहाँ जो नंबर बने उसको उस डिजिट से गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो आप सोचिए 861 इंटू 1 करोगे तो क्या होगा 861 ही होगा। 862 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 1700 कुछ आएगा ना। 863 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा बोलो 2500 2500 के अराउंड आएगा आपको। तो 6944, ये लगभग 800 प्लस होगा ना। तो आप अब ऐसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि 868 इंटू क्या करना पड़ेगा अपन को 8 करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 7 करते हो तो 800 इंटू 7 करोगे तो 5600 के अराउंड ही आएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखो आप 868 करो यहाँ पे और 8 से मल्टीप्लाई करो 8 8 64 का 4, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो लास्ट में बस आपको अप्रोक्सीमेशन से मिल ही जाएगा। 800 गुणा 9 कर दोगे तो बड़ा चला जाएगा 7200 हो जाता है ना, तो उससे पार कर जाएगा। तो ये 8 आपको मिल गया तो पक्का ही बोल दो कि 438 ही अपना क्या है आंसर है। परफेक्ट स्क्वायर यदि है तो, है ना। अदरवाइज कुछ और पूछा होता तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। आप मल्टीप्लाई भी कर लो, देखो 8 इंटू 8 64 का 4 6 बचेगा ना। 8 इंटू 6 क्या होगा 48, 48 में 6 ऐड करो तो 54 का 4 आएगा, कैरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 8 इंटू 8 करो 64, 5 ऐड करो 69, यहाँ क्या बच गया 0 बच गया। बस खत्म हो गया 430। ये जो डिजिट है अब इसको यहाँ पे ले लो, 438 ही अपना क्या बन जाएगा वो संख्या बन गई। जो परफेक्ट स्क्वायर, जो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट देख रहे थे वो क्या है 438 हो गया। जैसे अपन एक आध और संख्या लें, इसको आप क्या कर लेना नोट कर लेना। जैसे संख्या ले ली 583696 ले ली, इसका अपन को क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो बेटा क्या करेंगे अपन 96 36 और 58 दो के पेयर बना लिए। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर 58 के बिल्कुल नज़दीक और उससे छोटा हो, बराबर या उससे छोटा ऐसा देखना है। तो देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा 7 आएगा, 7 मिल गया अपन को। 7 का स्क्वायर 49 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। माइनस करो बोलो कितना है 936, ये माइनस किया 9 आ गया और इस पेयर को उतार लिया। फिर क्या करना है यहाँ ये जो 7 है ना, इस 7 में 7 ऐड कर दो कितना 14 आ गया। इस रिजल्ट के आगे एक ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। अब अपन को वही एक्सपेरिमेंट करने, वही एक्सपेरिमेंट कि 141 इंटू 1 करेंगे, 142 इंटू 2 ऐसे अपन को सोचना है, 143 इंटू 3 ऐसे अपन को बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है जो 936 से छोटी जाएगी, 936 के बराबर या उससे छोटे तक जाना है अपन को। तो देखो ये 140 के अराउंड है भाई, एक 4 जीरो भी लेते तो 140 है ना, तो 140 के अराउंड बाद की कोई संख्या होगी। तो 140 को कहाँ जाना है 936 के आसपास जाना है। तो 14 की टेबल 14 इंटू 6 क्या होता है 84 होता है ना। तो आप एक बार 6 ट्राई करना, 146 इंटू 6 करना है ना। तो देखो आप 6 इंटू 6 लोगे तो क्या आएगा 14 गुणा 7 करते हो ना तो 98 होता है, 14 7 जा 98 होता है। तो 147 इंटू 7 करोगे तो 980 क्रॉस कर जाएगा, 1000 पार हो जाएगा, तो काम का नहीं है। तो 6 अपने लिया,
क्या किया, 147 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1029 आता है। ये तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो छोटा 146 इंटू 6 इससे पक्का ही छोटा मिलेगा। तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा 840 और 36 876, 146 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, घटाइए, बोलो ये कितना आएगा 60, माइनस कर दिया। अब आगे उतार लो 96। यहाँ डिजिट क्या आई थी 6, तो इस 6 को अपने ऊपर ले लो, दूसरी डिजिट मिल गई अपन को 6। अब क्या करना था, 6 में 6 जोड़ना है आगे वाले स्टेप के लिए। 6 और 6 12 का 2, एक कैरी आ गई तो 4 और 1 5 1, यानी 146 में 6 जोड़ना है 152। अब यहाँ पे एक डिजिट आगे लेनी है, ठीक है ना, एक एक डिजिट ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब 152 के बाद ऐसा कुछ लेना है ताकि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 6000 को 6096 के बराबर जाना है। तो ये क्या है 1520 प्लस कुछ होगा ना, ये अप्रोक्सीमेट कितना है 1500 को 1500 को किससे मल्टीप्लाई करें, अप्रोक्सीमेशन करो आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास जाएंगे ना, तो आप बस कर लीजिए 1524 इंटू 4 कर दो, 1524 गुना 4 करते हो तो 6096 बनता है, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ वाली डिजिट मिल गई अपन को कितनी 764। अब ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आप क्या लास्ट स्टेप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, फिर उसमें तकलीफ नहीं होगी। इसको क्या कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यदि फिर भी किसी को डाउट रह गया हो तो 4 डिजिट में लेके चल लेते हैं अपन इस बार। जैसे ही वो मिल गया आपको 7474756, ये संख्या मिल गई। आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा। तो देखिए 2 2 के पेयर बनाइए, 2, ये पेयर पूरा नहीं बना तो अकेले संख्या का बना लो 7। अब अपनी लाइनिंग कर दो। सबसे पहला पेयर क्या है बोलो 7 ना, तो किसका स्क्वायर 7 छोटा है बोलो, 2 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाता है, तो 2 यहाँ पे लिखा और 2 यहाँ पे लिखते। पहले डिजिट पता लग गई, 2 का स्क्वायर कितना 4, लिख लिया 4 यहाँ पे। एक तो इसमें से घटाओ 3, अब ये लेके आ जाओ 47। अब 2 में 2 ऐड करना है कितना 4, और 4 के आगे यहाँ पे क्या छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। और अब अपन को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट करिए, बोलो 41 गुणा 1, 42 गुणा 2 या 43 गुणा 3। यहाँ कोई डिजिट लेनी है, यहाँ कोई अंक लेना है और उस अंक से इस पूरी संख्या को फिर मल्टीप्लाई करना है और 347 के नज़दीक पहुँचना है। 347 से ऊपर नहीं जाना, 347 के बराबर या छोटी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी। तो बोलो अंदाजा मारो, ये 40 को किससे गुणा करूँ, 40 गुणा 8 क्या होता है 320 होता है ना। तो एक बार 48 इंटू 8 करके देखा तो क्या मिलेगा, बोलो कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा ना। ये तो क्या क्रॉस कर गया, तो 47 इंटू 7 करना एक बार भाई साहब, बोलो कितना हो जाएगा 329 आएगा ना। ये इससे छोटा है तो यहाँ आ जाएगा 7 अपना, तो ये डिजिट 7 हो गई, यहाँ आ गया 329 और ये अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करो, बोलो कितना आएगा 18, ये 18 आ गया। अब आगे वाले पेयर को फिर उतार लो 1847, ये उतार लिया। अब 7 यहाँ पे क्या करना है, अपन को ऐड करना है, 7 ऐड करना, 7 + 7 14 का 4 कैरी 1 54, ठीक है। अब 54 के आगे यहाँ पे क्या छोड़ना है, एक ब्लैंक छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ा। अब डिजिट सोचनी है, ये 5 4 0 भी लेते हो तो 540 कुछ हो जाएगा और ये 1800 कुछ है। आप खुद बोलो 500 किससे मल्टीप्लाई करें कि 1800 के नज़दीक जाएं, तो 500 गुणा 4 2000 क्रॉस कर जाएंगे, तो 543 कर दूं, 543 मल्टीप्लाई करना। अब इसको आप 9 आएगा, 2 आएगा और 16 आएगा 1629। और यहाँ वाली डिजिट क्या पता लग गई अपन को, 3 पता लग गई। अब माइनस करो, ये कितना होगा बोलो 17 में से 9 घटाओगे तो 8, 3 में से 2 घटेगा तो कितना 1, और ये 218 218 और लास्ट पेयर अब उतार लो कितना 56। इसमें ऐड करो 3 और 3 6, ये 4 ये 5 और यहाँ कुछ और लेना है अपन को, एक ब्लैंक छोड़ दिया। अब एक डिजिट सोचनी है, एक डिजिट सोचनी है ताकि उसको यहाँ ले अपन लें और उसको उसी से गुणा करने पर 21,856 21,856 आना चाहिए। तो ये 5000 कुछ है ना, 5000 को लगभग किससे गुणा करते हैं कि 21,000 के आसपास जाए, तो 4 बोलोगे ना, 5000 गुणा 5 भी करते हो तो 25,000 बड़ा चला जाएगा। तो अब अप्रोक्सीमेशन से अपन को डायरेक्ट पता लग जाएगा।
आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये 6 आएगा, कैरी 1 आएगी, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, कैरी कितनी आएगी 2 आएगी, 4 4 16 और 2 18 का 8 20 और 1 21, बिल्कुल पूरा सेट हो गया। तो यहाँ डिजिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2734, अपना इस संख्या क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए उतार लीजिए और फिर अपन इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये तो क्या डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तब की बात है ना। कई बार क्या है इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट के बजाय क्या है थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछ लेगा, ऐसे बोलेगा 746541 में से ऐसे बोल दिया कम से कम क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, कि ये क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। 746541 में से कम क्या घटाएं कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। What must be subtracted from 746541 to what least number, ऐसा लिखो what least number must be subtracted from 746541 to make इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है ना। आपको बोला कि इसमें से क्या माइनस कर दें कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे देखो, वही अपना परफेक्ट स्क्वायर वाला जो मेथड है वो अपन अप्लाई करेंगे। 746541 लिया है ना, 2 2 की पेयरिंग कर दी अपन ने। देखना पहला 74 के नज़दीक बोलो किसका स्क्वायर 8 का होता है ना, तो 8 यहाँ लिया, 8 यहाँ ले लिया। 64 होता है, माइनस किया 10 ये आ गया और ये 65 अपने आगे क्या कर लिया उठा लिया 1065। अब ध्यान दो 8 में क्या करते हैं 8 ऐड, वही तरीका कर रहा हूँ लास्ट स्टेप में, बस थोड़ा सा सोचना है अपन को। 8 में ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 के आगे कुछ एक डिजिट सोचनी है, तो बोलो 16 के आगे कुछ भी लगाएंगे तो 160 प्लस होगा। आप बोलो 160 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1065 के आसपास। 16 इंटू 7 होता है 112 है, 16 गुणा 7 112 होता है, 112 होता है। आगे चला जाएगा तो 6 ले सकते हैं ना अपन यहाँ पे, तो 6 ले लिया अपने, दूसरी डिजिट आ गई अपने पास 6। मल्टीप्लाई कर दो 16 6 96 960 और 36 936 आ गया, है ना। अब बोलो माइनस करो यहाँ पे, ये माइनस करोगे तो 996 आएगा, 69 आ जाएगा। अब ये और उतारो 6941, ये 6 ऐड करो, 6 और 6 12 का 2, ये 7 ये 1, 172 के आगे एक डिजिट लेनी है ना। ये 6 ऐड कर दिया तो 172 और यहाँ एक डिजिट लेनी है। अब बोलो 1700 कुछ है, ये क्या है 6940। 17 की टेबल सोचिए आप, 17 गुणा 4 होता है 68, 1700 गुणा 4 होता है 6800, 6800। 17 इंटू 5 हो जाता क्या 8500। अब आप सोचो यहाँ यदि अपन 4 लेते हैं, इसके नज़दीक लेते हैं तो 1724 गुणा 4 करोगे ना, तो आप बोलो क्या वैल्यू आएगी 6896 आएगी। क्या वैल्यू आएगी 6896। अब यहाँ ये 4 लाने के लिए, ये डिजिट 4 करने के लिए आप ये बताओ ना यहाँ कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ यदि अपन इसमें से इसको माइनस करते तो क्या आ रहा है 45 आ रहा है। यदि ये 45 यहाँ एक्स्ट्रा नहीं होता, ये 45 यहाँ नहीं होता ना, ये जो नंबर है ये 45 कम होता तो 6896 होता और पूरा क्या हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता ना। तो यहाँ कितना एक्सेस है, कितना ज़्यादा है 45 ज़्यादा है, तो जो एक्सेस है वो चीज़ को क्या कर दो माइनस कर दो। तो जो घटाने जो माइनस करना है कितना सब्ट्रैक्ट करना है बोलो, 7465 में से क्या करना है 45 लेस कर देना है। ये 45 अपना क्या बन जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसमें से 45 लेस करते ही क्या बन जाएगी ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। कई बार आप क्या कर सकते हो इसमें ऑप्शन का भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो इसके ऑप्शन यूँ होते 36 45 48 और 54, हमेशा नहीं कभी कभी। कैसे करते ऑप्शन का यूज देखो 746541 है ना,
इसमें से क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। अब मान लो कि आप 36 माइनस कर रहे होते, तो 36 माइनस करते क्या आएगा, ये बोलो 746505 आएगा। लास्ट में क्या है, 05। जिस संख्या के लास्ट में 05 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, तो 36 तो माइनस नहीं करना। 45 माइनस करते हो, इसमें से 45 माइनस करोगे ना, 746541 माइनस 45 करते हो तो क्या आएगा, बोले 746496। ये पॉसिबल है, यदि ऑप्शन जाते तो ये पॉसिबल होता, है ना। 48 माइनस करो, 746541 माइनस 48 करते हो तो बोलो क्या आएगा, 746493। लास्ट में क्या आ गया, 93। और ऐसे भी लास्ट में 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो 48 भी नहीं चलेगा। 54 माइनस करो, 746541 में से 54 घटाओ तो क्या आएगा, 746 एंड ये क्या आएगा 54 माइनस कर रहे हैं ना, 487। लास्ट में क्या आया, 7। इसमें से 54 घटाने पे जो संख्या आ रही है ना, उसके लास्ट में 7 आ रहा है, और जिस संख्या के लास्ट में 7 आता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, तो आप यहाँ ऑप्शन से भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि 2 ऑप्शन, अब ये 3 तो रिजेक्ट हो गए तो ये पक्का ही आंसर है, लेकिन यदि 2 ऑप्शन में ऐसा हो जाता तो फिर ये तरीका काम का नहीं है ना। तो फिर इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। एक आध बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है जब ये अप्रोच ऑप्शन वाली काम नहीं कर रही थी। जब ऑप्शन वाली अप्रोच काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी वाली बात है, फिर आपको ऐसे ही करना है। लेकिन ये काम नहीं करेगी तो फिर अपन को औकात पे आना ही पड़ेगा, फिर अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसको उतारो और अगला क्वेश्चन लिख दो। ये तो घटाने को लेकर है, यही जोड़ने को लेकर भी बन सकता है। आपको बोला 43, 18, 54 में कम से कम क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे बोल दिया, व्हाट लीस्ट नंबर must be added to 431854 to make it a perfect square। 43, 18, 54 में क्या ऐड करना है, कम से कम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो क्या करेंगे अपन, पिछले में बोला क्या घटाना है, तो जो अपन ने रिमाइंडर था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा लास्ट में। 43, 18, 54 इसको इसमें ऐड करके इसको इंक्रीज करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पेयरिंग कर दी अपन ने, है ना। अब देखो 43 से पहले कौन सा स्क्वायर है, 36 है ना, किसका 6 का, तो 6 यहां रख दीजिए। माइनस करोगे 718, 6 में 6 ऐड कर दो कितना 12। 12 के आगे एक डिजिट सोचनी है, 12 के आगे एक डिजिट सोचिए, ऐसे डिजिट ताकि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इसके नज़दीक चले जाएं। तो यदि आप 6 लेते हो, 126 गुणा 6 लेते हो, 12 6 72 होता है, 720 क्रॉस कर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 5, यहाँ भी 5 आ जाएगा। 125 गुणा 5 करोगे तो क्या आएगा 625 आएगा, है ना। और 625 इसमें से माइनस करना क्या आएगा 93 आ जाएगा ना, ये 93 आ गया। आगे 54 को क्या कर लो, उतार लो, और यहाँ क्या करना है 5 ऐड करना, 5 5 10 का 0, 130। अब यहाँ एक डिजिट लेनी है, 13 0, यहाँ एक डिजिट लेनी है। और डिजिट कैसे लेनी है, ताकि उसको इसी से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो यदि अपन को बोलता कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, अभी है नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर, कुछ जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो अपन एक ऐसी संख्या सोचते ताकि इसके बराबर आ जाए। अब देखिए यदि ये 1300, ये 9300, आप बोलो 1307 गुणा 7 करोगे तो क्या आएगा, बोलो 9149। तो 9149 करेंगे तो फिर तो कम रह जाएगा ना, फिर तो कम रह जाएगा, है ना। वो तो इससे छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पता लगी। आपको इसके बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसमें कुछ जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी इसके जस्ट बाद वाला क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, है ना। तो क्या करना है, 1307 इंटू 7, तो इससे क्या रह गया, कम रह गया। तो अपन क्या करेंगे 1308 इंटू 8 करेंगे, और ये क्या आएगा 10464 आएगा, है ना। अब यदि यहाँ पे 10464 होता ना, इस नंबर के बजाय यहाँ पे 10464 होता, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता, 8 आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता 658 आ जाता,
है ना। कब होता है? जब यहाँ पे 10464 होता है, लेकिन यहाँ तो लास्ट में बचा क्या है? 9354 है। तो यहाँ कितने की कमी है बोलो? ये होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, और ये करने के लिए कितना ऐड करना है बोलो? ये फिलहाल इतना है, और आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये होना चाहिए था। तो क्या ऐड करना है बोलो? 10464 में से 9354 क्या कर दो? माइनस कर दो। बोलो 0 1 1 और 1 1110। इसमें क्या ऐड करें? 1110 ऐड करेंगे, तब जाके क्या बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। घटाने के लिए बोलता तो क्या कर लेते? 9354 में से 9149 क्या कर देते? माइनस कर देते। फिर ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा बन जाता। जोड़ने के लिए बोले तो यहाँ आगे वाले क्या करनी है? डिजिट अपन को लेते हुए चलना है, और फिर इस नंबर में से इसको माइनस कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे अपन और लिख लेते हैं। ये भी एक बार क्या एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आपको ऐसे बोला, देयर आर 45393 सोल्जर्स इन एन आर्मी। एक आर्मी में 45,393 क्या है? सैनिक हैं। दे वॉन्ट टू स्टैंड इन ए लार्जेस्ट स्क्वायर। ये बड़े से बड़े वर्ग के रूप में खड़े होना चाहते हैं। एक सेना में क्या है? 45,393 सिपाही या जवान है। वो एक बड़े से बड़े वर्ग में खड़े होना चाह रहे हैं, वर्ग के रूप में खड़े होना चाह रहे हैं। हाउ मेनी सोल्जर्स विल बी लेफ्ट। एक बार पूछा हुआ है एसएससी में, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ वैल्यू कुछ और थी, मुझे वो वैल्यू याद नहीं है, मैंने कोई और वैल्यू ऐसे ही रेंडमली लिख दी। ऑप्शन आपको क्या क्या दे दिए? आपको ऑप्शन दे दिए 42, 33, 28 और 24। एक सेना में 45,393 जवान हैं, जो एक बड़े से बड़े वर्ग के रूप में खड़े, या ऐसे लिख दो, एक सेना में 45,393 जवान है जिनको एक बड़े से बड़े वर्ग के रूप में खड़े होना है। कितने सैनिक बच जाएंगे? ये क्वेश्चन है। 45,393 सोल्जर्स हैं, उनको एक बड़े से बड़े वर्ग के रूप में क्या होना है? खड़े होना है। तो ऐसे खड़े होने पे कितने जो सोल्जर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। वर्ग के रूप में कैसे खड़ा होना? जैसे मान लो 4 सैनिक होते तो वैसे खड़े हो सकते हैं ना, 1 2 3 4। 9 सैनिक हैं तो स्क्वायर के रूप में कैसे खड़े हो जाएंगे? इस तरीके से खड़े हो सकते हैं ना, एक स्क्वायर बन गया नहीं 3 बाई 3 का। 16 होते तो 4 बाई 4 का क्या एक स्क्वायर बन जाता। 100 होते तो 10 बाई 10 का बन जाता। तो इतने सैनिक है तो एक बड़े से बड़ा क्या है? वर्ग बनेगा, है ना। तो कितने, वो वर्ग के बाद कितने सैनिक बच जाएंगे? जैसे मान लो 105 सैनिक होते, 105 सैनिक होते, उनको एक बड़े से बड़े स्क्वायर के रूप में खड़ा होना है, तो आप बोलो कितने सैनिक बच जाएंगे? तो 105 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 100 है ना। तो 100 सैनिक, तो 105 में से 100 तो 10 बाई 10 के स्क्वायर में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो ये तो अपन मेंटली बता सकते हैं। यहाँ इतने सैनिक हैं तो कितने बच जाएंगे? उसके लिए क्या करना है? इसके आसपास क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर देखना है, और जो एक्स्ट्रा हैं परफेक्ट स्क्वायर से जो एक्स्ट्रा है वो बच जाएंगे। तो या तो आप क्या करें, या तो ऑप्शन से ट्राई कर ले या मेथड से जा सकते हो। यदि अपन मेथड से जाएं तो अपन क्या करेंगे? देखो 45393 सोल्जर्स है ना, पेयर बना लिए अपन ने 3। सबसे पहले बोलो 4 के बराबर या छोटा कौन स्क्वायर होता है? खुद 4 ही है ना, किसका? 2 का है। तो यहाँ पे तो 2 आ गया। ये कितना आ गया? 0। आगे उतार लो 53। कोई टेंशन नहीं, 0 आ जाए तो जो का तो उतार ले 53। अब 2 में 2 ऐड कर दो, क्या आएगा बोलो? 4। यहाँ 4 आएगा, 4 के आगे एक डिजिट सोचनी है। ये उतार लिया है। 4 के आगे क्या लिखूँ? 41 × 1 करेंगे तो इससे छोटा रहेगा, 42 × 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 1 लेंगे, 41 × 1
41, बोलो माइनस करो कितना आएगा 12, 1293 आ गया। अब क्या करना है, ये तो उतार लिया, 41 में एक ऐड कर दो कितना 42। अब बोलो यहाँ कुछ उनको और लेना है, ये 400 कुछ है, ये 1200 कुछ है। 400 के कितने गुणा में 1200, 3 गुणा में, तो 3 ट्राई करो, गुणा 4 करेंगे तो आगे चले जाएंगे, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा और 423 इंटू 3 करेंगे तो 1269 आएगा। क्या बच जाएगा 24। तो यदि ये 24 एक्स्ट्रा नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता ना। तो कितने सैनिक बचेंगे, ये 24 सैनिक बचेंगे, ये 24 सैनिक हैं, ये एक्स्ट्रा निकाल दो, बाकी बचे हुए सैनिकों से क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये उस क्वेश्चन के जैसा ही है कि क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको 24 क्या करना, माइनस करना है। आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। इसमें से कितने बचेंगे भाई, इतने बच जाएंगे कि जितना माइनस करते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप देखो 45393 में से 42 क्या करो, माइनस करो, बोलो क्या आएगा, 1 51 45351। लास्ट में 51 तो किसी स्क्वायर में आता ही नहीं, तो 42 तो जवाब नहीं होगा। यदि 45393 में से 33 माइनस करते हो तो 06 45360। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 60 नहीं आता, 0 आएगा तो 2 बार 4 बार या 6 बार आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। 28 चेक करो, 45393 में से 28 माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो, ये 45365, 65। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 65 नहीं आता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये अपने आप ही क्या बन गया, आंसर बन गया। 24 सैनिक क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हाँ लेकिन ये कब ठीक है, जब एक ही ऑप्शन ऐसा है, 2 होते तो फिर क्या है, लड़ाई हो जाती, फिर अपन को क्या है, ये अप्लाई करना ही पड़ता। तो ये आना चाहिए, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही इतने मजे टाइप का क्या है क्वेश्चन मिले अपन को। तो इनको अच्छे से क्या है, जो क्वेश्चन है इनको खुद से एक बार वापस से कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नया क्वेश्चन इस पे अपन को नहीं मिलेगा। ये अपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बातें कंप्लीट हो गई हैं। डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के कुछ और टेक्निक्स हैं जो अपन कैलकुलेशन में क्या है, स्क्वायर निकालना जैसे सीखे थे वैसे ही स्क्वायर रूट निकालना, ये तो क्या है, एक्चुअल मेथड है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो इसी तरीके से अपने क्या है, ये प्रोसेस अपने काम में आएगा। कई बार क्या, जैसे छोटी संख्याओं के क्या है को देखते ही, जैसे ये देखना है, मान लो 31 36 है, तो ये किसका स्क्वायर है, ऐसे तुरंत देखते ही पता लगे कि हाँ भाई 36 है तो 6 आएगा, ये 56 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये डायरेक्ट पता करने के क्या है, कुछ पैटर्न है, वो कैलकुलेशन में पढ़ेंगे अपन। कैलकुलेशन वाले जो वीडियोज़ हैं, कैलकुलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब नंबर सिस्टम के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्या हो गए, अपने कंप्लीट हो गए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो भी वैरायटी थी क्वेश्चंस की वो सारी अपन ने क्या कर ली है, कवर कर ली है। सारी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अपन के हो गए। थ्योरी वाइज अपन नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचा। अब अपनी 2 क्लासेज और होंगी नंबर सिस्टम की, जिसमें अपन क्या करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। जिस क्वेश्चन का किसी टाइप विशेष से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में वो क्वेश्चन एक स्पेशल कंसेप्ट लेके बैठा हुआ है। तो अगले 2 लेक्चर में वो अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। बाकी कंसेप्ट्स क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। वो 2 क्लास के बाद अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें, कई फैकल्टीज हैं, जैसे वो फ्रैक्शन वगैरह है, सीरीज वगैरह क्वेश्चन नंबर सिस्टम में करवाते हैं, लेकिन अपन उनको अलग से क्या है, अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस को अपन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, सीरीज को अपन अलग से क्या है, एपीजीपी जो पढ़ेंगे उसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम की थ्योरेटिकली टाइप वाइज कंप्लीट हो चुका है। 2 क्लासेज और होनी है अपनी, किसकी, मिसलेनियस क्वेश्चंस की। उसके बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।